बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार को आमतौर पर एक मोतदिल, सेकुलर और मुतवाजिन सियासतदान के तौर पर देखा जाता है। बीजेपी के साथ इत्तेहाद के बावजूद उन्होंने माजी में फिरकावाराना सियासत से फासला रखने की कोशिश की है। इसीलिए बड़ी तादाद में मुसलमान आज भी उन पर एतमाद करते हैं। लेकिन सियासत में बाज़ औक़ात एक छोटा सा वाक़या भी बड़े समाजी सवालात को जन्म दे देता है। हालिया वाक़या भी ऐसा ही है, जिसे समझने के लिए नियत के बजाय इसके असरात पर बात करना ज्यादा जरूरी है। दरअसल नियत पर शक नहीं, मगर सवाल फिर भी बनता है और यह बात माननी चाहिए कि नीतीश कुमार की नियत पर बराह रास्त शक करना दुरुस्त नहीं। उनका सियासी सफर यह बताता है कि वो सख्त हिंदुत्व सियासत के हामी नहीं रहे। उन्होंने बीजेपी के साथ रहते हुए भी फिरकावाराना माहौल को हद से आगे नहीं बढ़ने दिया। इसी वजह से बिहार जैसे हसास सूबे में वो खुद को एक मोतदिल और सेकुलर रहनुमा के तौर पर पेश करते रहे हैं। लेकिन असल मसला नियत नहीं, अमल और इसका असर भी है। सियासत में सिर्फ नियत काफी नहीं होती, असल अहमियत अमल और इसके समाजी असरात की होती है। एक अवामी ओहदे पर बैठा शख्स जो भी करता है वो महज जाती अमल नहीं रहता। इसी तनाजुर में बाहिजाब मुस्लिम खातून के साथ पेश आने वाला वाकया सिर्फ एक गैर रस्मी या गैर इरादी हरकत नहीं रहता, बल्कि एक अलामत बन जाता है। और आप देखिए कि अगरचे इस वाकये को बराह रास्त तशद्दुद नहीं कहा जा सकता, मगर यह एक तरह की अलामती बेअदबी जरूर है। ताकत के अदम तवाजुन में की गई ऐसी हरकत यह पैगाम देती है कि मुस्लिम शनाख्त और ख़ासतौर पर मुस्लिम ख़वातीन की मजहबी अलामतें अवामी दायरे में मुकम्मल एहतराम की मुस्तहक नहीं रही। इसी रवैये को बाज़ माहिरीन सॉफ्ट लिंचिंग भी कहते हैं। तशद्दुद के बगैर तजलील, कानून तोड़े बगैर खौफ और नारे के बगैर पैगाम। जी हां, सबसे पहले खतरनाक पहलू इसमें क्या कुछ है, जो कुछ इस मुस्लिम खातून के साथ हुआ है, इसमें इसके खतरनाक पहलू को भी समझना होगा। क्योंकि इस तरह के वाकयात का सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि इंतहा पसंद सोच रखने वालों को अखलाकी जवाज मिल जाता है। वो ये समझने लगते हैं कि मजहबी शनाख्त में मुदाखलत काबिल कबूल है। आम आदमी ये कह सकता है कि जब वज़ीर आला ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। यूं इक़्तिदार की सतह पर की गई एक छोटी गलती समाज में बड़े जुल्म की बुनियाद बन सकती है। और आप देखिए कि रियासती जिम्मेदारी कहां पर आती है। वज़ीर आला होने के नाते क्या कुछ जिम्मेदारी थी। यहां सवाल नीतीश कुमार की नीयत का नहीं, बल्कि उनकी रियासती जिम्मेदारी का भी है। एक सेकुलर रियासत के सरबराह को हर मजहब की अलामत का एहतराम करना चाहिए और इस एहतराम को वाज़े तौर पर जाहिर भी करना चाहिए। आज के हिंदुस्तान में खामोशी गैर जानिबदारी नहीं समझी जाती। लापरवाही दरअसल ताकतवर बयानिए के हक में जाती है। और माजरत इस पूरे मामले में क्यों जरूरी है? क्योंकि अब तक नीतीश कुमार ने सीएम ऑफिस की तरफ से या उनकी पार्टी की तरफ से इस पर कोई माजरत सामने नहीं आई है। अगर नीतीश कुमार इस वाक़े पर बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए माजरत कर लें तो यह मुस्लिम तबके के एतमाद को मजबूत करेगा। फिरका परस जो अनासिर हैं उनकी हौसला शिकनी भी इससे होगी और यह वाज़े पैगाम देगा कि मजहबी शनाख्त काबिल एहतराम है। वो सिर्फ वज़ीर आला नहीं, बल्कि रियासत के अवाम के सरपरस्त भी हैं और सरपरस्ती का तकाजा यही है कि हर शहरी के मजहबी जज्बात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। यह मामला किसी फर्द की नीयत का नहीं, बल्कि ताकत, मिसाल और समाजी असरात का भी है। अगर इस वाक़ये को संजीदगी से न लिया गया तो यह सिर्फ एक वीडियो क्लिप नहीं रहेगा, बल्कि ऐसे वाकयात की एक कड़ी बन जाएगा जिनके जरिए मुसलमानों को यह एहसास दिलाया जाता है कि उनकी शनाख्त अवामी दायरे में काबिल एहतराम नहीं। इसलिए यहां नियत नहीं, असर फैसला कुन है। इस वाक़ये को अगर संजीदगी से न लिया गया तो यह महज एक क्लिप या लम्हा नहीं रहेगा, बल्कि इस सिलसिले की एक और कड़ी बन जाएगा जिनमें मुसलमानों को यह बावर कराया जा रहा है कि उनकी शनाख्त अवामी दायरे में काबिल एहतराम नहीं, बल्कि काबिल मुदाखलत है। और यही वो मकाम है जहां नियत गैर मुताल्लिक और असर फैसला कुन हो जाता है। क्या ही बेहतर हो कि बड़ा दिल दिखाते हुए नीतीश कुमार इस इरादी या गैर इरादी फेल के लिए माजरत कर लें। वो सिर्फ वज़ीर आला नहीं, रियासती अवाम के सरपरस्त भी हैं और हर शख्स के मजहबी जज्बे का एहतराम और इसका इजहार
इन बदनीयत और फिरका परवर अनासिर की हौसला शिकनी करेगा जो ऐसे वाकयात को दलील बनाकर दिल आजारी और जहनी और जिस्मानी अजियतों के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या आने वाले दिनों में नीतीश कुमार अपने इस फेल पर, जो कुछ उन्होंने एक मुस्लिम खातून के साथ किया है, इस पर शर्मिंदगी जाहिर करेंगे? इस पर क्या वो माजरत खा होंगे, क्या वो माजरत करेंगे? ये देखना भी बहुत अहम होगा, क्योंकि लगातार इस पर सियासत बढ़ती जा रही है। नीतीश कुमार के खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों में FIR कराई जा रही है, अलग अलग हिस्सों में लगातार एहतजाज और प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, और इस पूरे मामले पर अब सियासत काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। हालांकि यह मामला सियासत से परे है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक दबाव जरूर बनाया जाना चाहिए, ताकि सरकार की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से, CMO ऑफिस की तरफ से और नीतीश कुमार की तरफ से इस पर माफी मांगी जाए, ताकि इसका एक जो मुस्बत पैगाम है वो भी समाज में जाना चाहिए, और जिस खातून डॉक्टर की दिल आजारी हुई है उसको भी कहीं ना कहीं इससे एक बड़ा सपोर्ट मिल सकता है। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार को आमतौर पर एक मुतदिल, सेकुलर और मुतवाजिन सियासतदान के तौर पर देखा जाता है। बीजेपी के साथ इत्तेहाद के बावजूद उन्होंने माजी में फिरकावाराना सियासत से फासला रखने की कोशिश की है, इसीलिए बड़ी तादाद में मुसलमान आज भी उन पर एतमाद करते हैं। लेकिन सियासत में बाज़ औक़ात एक छोटा सा वाक़या भी बड़े समाजी सवालात को जन्म दे देता है। हालिया वाक़या भी ऐसा ही है, जिसे समझने के लिए नियत के बजाय इसके असरात पर बात करना ज्यादा जरूरी है। दरअसल नियत पर शक नहीं, मगर सवाल फिर भी बनता है, और यह बात माननी चाहिए कि नीतीश कुमार की नियत पर बराह रास्त शक करना दुरुस्त नहीं। उनका सियासी सफर यह बताता है कि वो सख्त हिंदुत्व सियासत के हामी नहीं रहे। उन्होंने बीजेपी के साथ रहते हुए भी फिरकावाराना माहौल को हद से आगे नहीं बढ़ने दिया। इसी वजह से बिहार जैसे हसास सूबे में वो खुद को एक मुतदिल और सेकुलर रहनुमा के तौर पर पेश करते रहे हैं। लेकिन असल मसला नियत नहीं, अमल और इसका असर भी है। सियासत में सिर्फ नियत काफी नहीं होती, असल अहमियत अमल और इसके समाजी असरात की होती है। एक अवामी ओहदे पर बैठा शख्स जो भी करता है वो महज जाती अमल नहीं रहता। इसी तनाजुर में बाहिजाब मुस्लिम खातून के साथ पेश आने वाला वाकया सिर्फ एक गैर रस्मी या गैर इरादी हरकत नहीं रहता, बल्कि एक अलामत बन जाता है। और आप देखिए कि अगरचे इस वाकये को बराह रास्त तशद्दुद नहीं कहा जा सकता, मगर यह एक तरह की अलामती बेअदबी जरूर है। ताकत के अदम तवाजुन में की गई ऐसी हरकत यह पैगाम देती है कि मुस्लिम शनाख्त और ख़ासतौर पर मुस्लिम ख़वातीन की मजहबी अलामतें अवामी दायरे में मुकम्मल एहतराम की मुस्तहक नहीं रही। इसी रवैये को बाज़ माहिरीन सॉफ्ट लिंचिंग भी कहते हैं। तशद्दुद के बगैर तजलील, कानून तोड़े बगैर खौफ और नारे के बगैर पैगाम। जी हां, सबसे पहले खतरनाक पहलू इसमें क्या कुछ है, जो कुछ इस मुस्लिम खातून के साथ हुआ है, इसमें इसके खतरनाक पहलू को भी समझना होगा, क्योंकि इस तरह के वाकयात का सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि इंतहा पसंद सोच रखने वालों को अखलाकी जवाज मिल जाता है। वो ये समझने लगते हैं कि मजहबी शनाख्त में मुदाखलत काबिल कबूल है। आम आदमी ये कह सकता है कि जब वज़ीर आला ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। यूं इक़्तिदार की सतह पर की गई एक छोटी गलती समाज में बड़े जुल्म की बुनियाद बन सकती है।